हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो चौथा चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस अध्याय की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हीमोफीलिया, इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार का विकार है और ऐसा रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाता है। यानी कि जो हीमोफीलिया रोग है ये जनक से संतान में पहुंचने वाला रोग है। इस कारण से जो हीमोफीलिया है इसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को अगर चोट लगती है तो जब रक्त बहने लगता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात रक्त लगातार बहते रहता है, रक्त बहना बंद नहीं करता है। ठीक है, यह जो हीमोफीलिया रोग है ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था, महारानी विक्टोरिया को हुआ था। ठीक है, यह रोग होता क्यों है? जब शरीर में जो रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन है, रक्त का थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, अगर उसमें कमी आ जाती है तभी हीमोफीलिया रोग होता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है हीमोफीलिया रोग से, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त लगातार बहेगा। समझ में आया? मुझे तो आ गया समझ में, आपको समझ में आया? अगर आगे बात करते हैं कि हीमोफीलिया का क्या क्या लक्षण है, तो आसानी से खरोंच लगना, नाक से बहने वाले रक्त का पूर्ण रूप से बंद न होना, नाक से लगातार खून बहते रहना, दंत चिकित्सा के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, जब दांत संबंधित कोई आप चिकित्सा लेंगे तो दांत से बहुत खून निकलेगा, वह भी लक्षण है हीमोफीलिया का। जोड़ों में सूजन अथवा पीड़ा, यानी कि जो जोड़े हैं, जो हड्डी के जोड़ हैं वहाँ भी दर्द उत्पन्न होगा, ये हीमोफीलिया का लक्षण है। समझ में आ गया? सबसे बड़ा लक्षण यही है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, ये जो हीमोफीलिया रोग है ये माता से बेटों में और पिता से बेटियों में पहुंचता है, मेरी बात समझ में आ गई? इसे रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।